Good morning, students. Welcome back to the channel. This is Mohammed Badin from Novel Mind Classes. Today we have brought the remaining part of this video, that is divisibility rule for different numbers. Yes, previous part में हमने 7 तक के numbers को check किया था कि कोई भी number इन numbers से divisible है या नहीं है. Now we will be starting with 8. Divisibility check for 8. सबसे पहले 8 से डिविजिबिलिटी चेक का क्राइटेरिया समझ लेते हैं. किसी नंबर के हाफ का हाफ अगर इवन आ रहा है तो वो 8 से डिविजिबल होगी, वरना नहीं होगी. किसी नंबर का हाफ करना पॉसिबल नहीं है तो वो नंबर क्राइटेरिया से बाहर हो जाएगी, मतलब वो 8 से डिविजिबल नहीं होगी. जो क्राइटेरिया हमने प्रीवियस पार्ट में 4 के लिए समझा था. एक तरह से 4 के लिए क्या क्राइटेरिया था हमारा कि अगर किसी नंबर का हाफ इवन आ रहा हो तो 4 से डिविजिबल होगी, वरना नहीं होगी. जिसका हाफ नहीं हो पा रहा या फिर हाफ तो हो रहा है लेकिन उसका हाफ इवन नहीं आ रहा तो 4 से डिविजिबल नहीं होगी. तो हाफ होना जरूरी था, हाफ का और हाफ का इवन होना भी जरूरी था. ऐसे ही वहां एक बार हाफ कर रहे थे, लेकिन 8 के लिए हम 2 टाइम्स हाफ करेंगे चीज का. सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद सम एग्जांपल. से 36 37 इसलिए नहीं ले रहा, इवन नंबर ऑड नंबर है, वो हाफ नहीं की जा सकती, पहले से क्राइटेरिया से बाहर है. सो आई हैव टेकन सम एग्जांपल्स, दे आर टू बी चेक्ड बाय 8. सो हम इसको 8 से चेक कर रहे हैं. ये नंबर 8 के टेबल में आ रहा है नहीं आ रहा है, ये हम जानते हैं अच्छे से नंबर 8 के टेबल में आ रही है नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी हम बड़ी नंबर्स को कैसे चेक करेंगे उसके लिए हम सीख रहे हैं. तो यहाँ पर 36 है, तो क्राइटेरिया क्या है, किसी नंबर के हाफ का हाफ इवन होना चाहिए. हाफ करना है फिर अगेन हाफ करना है, तब वो इवन आना चाहिए, तो कहेंगे 8 से डिविजिबल, अदरवाइज नहीं. 36 का हाफ क्या होता है, इसका अगर हाफ कर दिया जाए डिवाइड बाय 2 मींस तो 18 आएगा. उसका फर्दर हाफ कर दिया जाए तो हमारा क्या आएगा 9. इसके हाफ का भी हाफ जो है वो एक ऑड नंबर आ रहा है, इवन नहीं है, तो हम मना कर देंगे 8 से डिविजिबल नहीं है. अब 38 के चेक करते हैं. इसका हाफ किया तो 19. ये जो है इसका हाफ, इसका ही हाफ इवन नहीं है, तो ये भी पहले ही क्राइटेरिया से बाहर हो गया, यहीं पर ही ऑड आ गया, तो ये भी डिविजिबल नहीं होगा. 40 को चेक करते हैं कि 8 से कैंसिल हो रहा है नहीं. इसका हाफ करेंगे 40 का, तो 40 का हाफ कितना आ जाएगा 20 का फर्दर हाफ कर देंगे तो कितना आ जाएगा 10. इसका मतलब इसके हाफ यानी 20 का भी हाफ किया हमने 10, वो क्या आ रहा है इवन. क्योंकि इस नंबर के हाफ का हाफ इवन आ रहा है, इसलिए 48 से डिवाइड हो जाएगा. ठीक है, तो क्राइटेरिया यहाँ वेरीफाई हो रहा है. अगला 42, इसका हाफ किया तो ये हो जाएगा 21 इवन नंबर नहीं बल्कि ऑड है, तो इसलिए हम इसे बोल देंगे इसका हाफ तो किया नहीं जा सकता फर्दर परफेक्टली इंटीजर में. डेसिमल में किया जा सकता है, लेकिन डेसिमल को हम कंसीडर नहीं करते इस केस में. तो यहाँ जो है इसका हाफ हो रहा है, हाफ तो हो रहा है लेकिन हाफ का हाफ नहीं हो पा रहा, तो ये क्राइटेरिया से बाहर हो गया, नहीं है डिविजिबल ये 8 से. इसको चेक करते हैं 44 से डिविजिबल बाय 2, सो ये हो जाएगा 22. फर्दर आधा किया तो ये हो गया 11. इसका हाफ का हाफ तो हो रहा है लेकिन वो कैसा आ रहा है, ओड आ रहा है, तो ये ही क्राइटेरिया से बाहर है. हाफ का हाफ इवन आना चाहिए. इसको देखा, इसका हाफ तो हो रहा है लेकिन इसका हाफ का हाफ नहीं हो रहा क्योंकि ओड नंबर आ गई, तो इसको मना कर दिया हमने. इसको चेक करते हैं 48 को. सो डिवाइड किया 2 से तो ये आ जाएगा 24. फर्दर डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 12. तो इसके हाफ का हाफ इवन है, इसलिए ये वेरीफाइड हो गई. इसलिए डिविजिबल होगी. 48 डिविजिबल है 8 से, क्योंकि 48 के हाफ का हाफ इवन है, इसने 48 इससे डिवाइड, इसने 48 इससे डिविजिबल होगी. नाउ चेक फॉर 50. इसे हाफ किया इसका तो ये हो जाएगा हमारा 25. फर्दर इसका हाफ नहीं किया सकता, तो ये पहले क्राइटेरिया से बाहर. तो यहाँ हमने ये सीखा कि अगर किसी नंबर के हाफ का हाफ इवन हो तो वो उससे डिवाइड होगी. सर अगर कोई लंबी चौड़ी नंबर आ जाए तो आपको मतलब परेशान होना नहीं है, सिर्फ लास्ट के 3 डिजिट ले लेने. लास्ट के 3 डिजिट लेकर के उनके हाफ का हाफ कर सकते हैं, क्योंकि मान लीजिए कोई नंबर करोड़ में, मिलियंस, ट्रिलियंस में है तो उसको डिफिकल्ट होगा चेक करना, तो आपको लास्ट के 3 डिजिट्स लेकर के उसके हाफ का हाफ चेक कर लेना है. हाफ नहीं हो रहा, या हाफ तो हो रहा है लेकिन हाफ का हाफ नहीं हो रहा, या हाफ का हाफ हो रहा है लेकिन ऑड आ रहा है, तो वो नहीं होगी 8 से डिविजिबल. शर्त एक ही है, हाफ के हाफ को देखेंगे वो इवन होना चाहिए, देन द नंबर विल बी डिविजिबल बाय 8.
8 के बाद अब चेक करते हैं 9 के लिए। 9 के लिए हम प्रीवियस पार्ट में कवर कर चुके हैं, जो तरीका हमारा 3 के लिए था वही तरीका 9 के लिए था। आप जाकर प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, उसमें आपको मेथड मिल जाएगा। फिर भी वर्बली आपको बता देता हूँ कि अगर नंबर्स के डिजिट का सम 9 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी 9 से डिविजिबल होगी। जैसे 81 9 से डिविजिबल है, सब जानते हैं 9 9 81, लेकिन क्यों है? क्योंकि इन 81 कितने हैं? 81 के डिजिट का सम क्या होगा? 8 प्लस 1, 8 प्लस 1 मीन्स 9, 9 के 12 में आ रहा है, इसलिए 81 भी 9 के 12 में आएगा। ऐसे ही ले लीजिए 7 to 9, 729, सो 7 प्लस 2 प्लस 9, so they will give you 18, 18 9 के 12 में आ रहा है, तो इसलिए 729 भी 18 सॉरी, इसलिए 729 भी 9 के टेबल में आएगा। So this is the way for 9. That can be understood from previous video also. Now let us go for 10. That is quite simple. See the divisibility check for 10. 10 से चेक करने के लिए बहुत सिंपल सा वे है, अगर नंबर 0 पर एंड हो रही है तो 10 से डिविजिबल होगी, वरना नहीं होगी। मतलब अगर if the number ends with 0, number ends with 0, then you can see the table of 10, every multiple of 10 is ending with 0, so it is clear. So if the number is ending with 0, then it will be divisible by 10, otherwise it won't be. Now let us see about 11. 11 से चेक करने का बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका है। इसमें हमें क्या करना है कि अल्टरनेटिवली हम नंबर्स को, नंबर के डिजिट्स को ले लेंगे और एक के साथ प्लस, एक के साथ माइनस, एक के साथ प्लस, एक के साथ माइनस, उनको अल्टरनेटिवली रखेंगे और उनका सम अप करेंगे। उसका सम अप अगर 11 से डिविजिबल होगा तो वो नंबर 11 से डिविजिबल होगी, अदरवाइज नहीं होगी। लेट अस हैव सम एग्जांपल, लेट्स चेक फॉर दिस। इसमें हमें चेक करना है 11 से डिविजिबल है या नहीं है, तो सीधी सी बात। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना कि हर नंबर 0 से डिविजिबल होती है, 0। सो लेट अस सी, इसमें हमें करना क्या है? फर्स्ट डिजिट को हम प्लस, सेकंड को माइनस, थर्ड को प्लस, फोर्थ को माइनस, फिफ्थ को प्लस, सिक्स को माइनस। सारे पॉजिटिव वाले एक साथ ऐड कर लेंगे, सारे नेगेटिव वाले एक साथ ऐड कर लेंगे, जैसे हमने फ्रेंड्स एनएवी कॉन्सेप्ट में समझा था। सो 2 1 3, 3 and 5 8, ठीक है, सारे दोस्त एक जगह इकट्ठे हो गए, और प्लस माइनस वाले, -8 -7 15, 15 and 1 16, और फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो यहाँ कौन जीत जाएंगे? एनिमी जीत जाएंगे 8। 8 11 के 12 में नहीं आता, तो ये नंबर जो है हमारी 2,81,751, ये उस टेबल में नहीं आएगी 11 के, ठीक है। अगर हाँ ये सम अप करके 11 या 22 या 0 आ रहा होता, मीन्स 11 का 11 का कोई सा ही मल्टीपल आ रहा होता, तो हम कह देते कि नंबर 11 से डिविजिबल है। कोई दूसरी नंबर ट्राई करते हैं, लेट अस सी। सो वी हैव टेकन दिस नंबर, तो अल्टरनेटिवली हमें प्लस इन माइनस लगा देना है इसमें, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, सारे फ्रेंड्स एक तरफ, सारे एनिमीज एक तरफ, प्लस वाले एक तरफ और माइनस वाले एक तरफ। लेट अस सी, 9 into 11, 11 1 12, 0 12 and 8 20। ओके, अब दुश्मनों को देखते हैं कितने हैं माइनस वाले। 5 8 13 14 18 and 2 20 इक्वल हैं, so 20 will cancel, -20, so it will 0। 0 11 के टेबल में आता है। सर हमने तो कभी नहीं सुना, इधर देख लीजिए, 11 2s are 22, 11 1s are 11, 11 0s are 0, तो आ रहा है ना 0। इस तरह से हर टेबल में 0 आता है, क्योंकि हर नंबर का 0 टाइम्स 0 होता है, इसलिए जब भी 0 आए तो समझ लेना कि वो हर नंबर का मल्टीपल है। तो यहाँ कह रहे हैं कि क्योंकि ये 11 से डिविजिबल है, तो ये नंबर भी हमारा जो है ये डिविजिबल होगा, ठीक है, नो मैटर हाउ लॉन्ग द नंबर इज। बट इफ द अल्टरनेटिव सम मीन्स पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, if the alternative sum of digits is divisible by 11, then the number will also be divisible by 11. Alternative sum means positive, positive integer, negative integer, positive, negative, in this way.
So this is the way to check by 11. Now let us see for 12. तो 12 का चेक कर 12 से चेक करने का तरीका वही जो हमारा 6 वाला था। 6 में हमने कैसे चेक किया था? 6 में था हमारा के 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 नंबर। अगर नंबर हमारी 2 से भी डिवाइड हो रही थी और 3 से भी, तो हम कह रहे थे कि 6 से भी डिविजिबल है, जैसे हमने 18 में चेक किया था प्रीवियस पार्ट में। तो इसी तरह से हम 12 को भी लेंगे। 12 का क्राइटेरिया यह है कि 12 इज द मल्टीपल ऑफ 4 and 3. 6 and 2 also in that way we can written. 6 and 2 also in that way we can also write. So यहाँ हमने क्या ले लिया 4 into 3। अगर नंबर 4 से भी डिविजिबल है और 3 से भी, तो हम बोलेंगे वो 12 से भी डिविजिबल होगी। ठीक है, सिंपल सा क्राइटेरिया। जैसे मान लीजिए हमने क्या ले लिया 30 ले लिया और 36 ले लिया और 40 और 48 ले लिया। तो यहाँ हम चेक कर रहे हैं ये 3 से तो डिविजिबल है लेकिन 4 से डिविजिबल नहीं है। समझ रहे हैं आप? 3 से तो डिविजिबल है लेकिन ये 4 से डिविजिबल नहीं है, इस वजह से ये 12 से डिविजिबल नहीं होगा। यहाँ पर देखा 3 से भी डिविजिबल है ये 12 टाइम्स और ये 4 से भी डिविजिबल है 9 टाइम्स। ये दोनों से डिविजिबल, तो ये 12 से डिविजिबल होगा। यहाँ 3 से डिविजिबल नहीं है लेकिन 4 से डिविजिबल है, तो ये दोनों से होना चाहिए ना, तो एक से होगा तो काफी नहीं है। यहाँ चेक करते हैं 3 से तो डिविजिबल है लेकिन ये दोनों से डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है और 4 से भी डिविजिबल है, तो ये हमारा 12 से डिविजिबल हो जाएगा। तो इफ एनी नंबर इज डिविजिबल बाय द फैक्टर्स दैट विल सर्टेनली बी डिविजिबल बाय द मल्टीपल। ठीक है, जो फैक्टर्स से डिविजिबल है वो मल्टीपल से भी लाजमी तौर पर डिविजिबल होगी। This is the way to check by any composite number. We have to see whether a particular number is divisible by its factor or not. If a particular number is divisible by its factor, then certainly it will also be divisible by that particular multiple. So समझ रहे होंगे आप कि अगर कोई नंबर किसी नंबर के फैक्टर से डिवाइड है तो वो उस नंबर से भी डिवाइड होगी। जैसे हमने 12 से चेक किया, 4 से और 3 से दोनों से डिवाइड है, तो 4 3 12 से भी डिवाइडेड है। That's it. So now let us learn about the divisibility check for 13. 13 से divisibility check करने के लिए रूल थोड़ा सा डिफरेंट है। So let us see what is that. कोई सा भी हम रैंडम नंबर ले सकते हैं, उसको हम चेक करेंगे। So randomly हमने 3 नंबर्स ले ली, इसमें हमें चेक करना है कि नंबर्स 13 से डिविजिबल हैं या नहीं है। So let us check. करना क्या है, रूल यह है 13 से चेक करने का कि अगर कोई नंबर 13 से डिविजिबल तब होगी जब, क्या रूल है देखिए, हमें करना ये होता है कि लास्ट वाला डिजिट हमें हटा देना होता है और उसका 4 टाइम्स ऐड करना होता है। ठीक है, तो इस तरह से जो भी सम आएगा उसको ऐसे समेटते हुए चले जाएंगे, लास्ट में जो फाइनल सम बचेगा वो 13 से डिविजिबल होगा, तो नंबर 13 से डिविजिबल होगी वरना नहीं होगी। लेट अस चेक वन बाय वन। तो हमने क्या किया, लास्ट वाला डिजिट हटा दिया। लास्ट वाला डिजिट क्या है हमारा 5 का 4 टाइम्स ले लिया। 5 4 जार कितने होते हैं 20, तो हमने 20 इसमें ऐड कर दिए, तो ये हो जाएंगे हमारे 5 8 7 1। अगेन 1 का 4 टाइम्स 4, 1 का 4 टाइम्स 4, तो इसमें हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 5 ऐड कर देंगे, तो 1 का 4 टाइम्स 4, 1 का 4 टाइम्स 4, तो इसमें 4 ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा 491। अगेन 1 का 4 टाइम्स 4, सो इसमें 4 ऐड कर देंगे, हो जाएंगे 63। 3 का 4 टाइम्स 12, so this will become 18। क्या ये 13 के टेबल में आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो हम डिनाई कर देंगे 13 से डिवाइड नहीं होगा। लेट अस चेक दिस। वंस का डिजिट हटाकर उसका 4 टाइम्स इसमें ऐड कर देंगे। 6 4 आर 24, कितने हो जाएंगे ये हो जाएंगे 6604। अगेन इसका वंस का डिजिट हटाकर इसका 4 टाइम्स ऐड कर देंगे, 4 4 आर 16, so it will become 676। अगेन इसका वंस का डिजिट आकर 4 टाइम्स ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा ये आपका 24, so it will become
91, ठीक है। इसका वंस क्रेडिट लगाकर 4 टाइम्स, हालांकि ये 91 हमें पता है 13 7 91 होते हैं, डिविजिबल है क्लियरली, नो फर्दर हम सिंप्लीफाई करते हैं, 4 ऐड कर दिया, 9 4 13, सो 13 13 के टेबल में आता है, तो ये नंबर भी हमारे 13 के टेबल में आएगी, ठीक है। इस तरह इसको भी चेक कर सकते हैं। 3 का 4 टाइम्स 12, इट विल बिकम 7 6, now 7 का 4 times 28, it will become 4 का 4 times 16, it will become this one, 0 का 4 times 0, 2 4 7, 7 का 4 times 28, so it will become 52. 52 is not is coming in the table of 13 4 are 52, तो ये नंबर भी हमारी 13 के टेबल में आएगी, क्योंकि फाइनली जो हमारा सम आया, फाइनल सम वो 13 के टेबल में आ रहा है, तो इसलिए ये नंबर भी हमारे 13 के टेबल में आएगी। दिस इज द वे टू चेक बाय 13. नाउ वी विल बी ऑब्जर्विंग अबाउट 14 and 15 is just like 12 and 6, क्योंकि जो हमारे 14 के फैक्टर्स हैं 2 and 7, कोई नंबर 2 and 7 से डिवाइड हो रहा है तो 14 से डिवाइड होगा। द सेम थिंग इज फॉर 15 ऑल्सो। 15 के फैक्टर क्या होते हैं 3 and 5, मीन्स इफ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 and 7 देन इट विल सर्टेनली डिविजिबल बाय 14, अदरवाइज नो। 2 से हो रही है लेकिन 7 से नहीं हो रही तो 14 से नहीं होगी, 7 से हो रही है लेकिन 2 से नहीं हो तो 14 से नहीं होगी। द सेम वे इज फॉर 15 ऑल्सो। इज इट वेरी क्लियर? इनके फैक्टर्स क्या होते हैं 3 and 5, तो कोई नंबर 3 and 5 दोनों से डिवाइड है तो 15 से भी डिवाइड होगी। इन दिस वे वी कैन चेक फॉर एनी कंपोजिट नंबर। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जिनको इस इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।